ट्रंप के आने के बाद जब से यूरोप और अमेरिका के बीच में अविश्वास पैदा हुआ, तब से यूरोप के अंदर की पूरी हवा ही बदल गई। पहले यूरोप, जो कि मुख्य तौर पे अमेरिका के भरोसे था, यूरोप के वह देश जो यह मानते थे कि अमेरिकी सेना और अमेरिकी हथियार है, तो फिर वह चिंता क्यों करे। लेकिन जब से ट्रंप ने कहा कि वह यूरोप से अपनी सेना हटाएंगे, नेटो में अमेरिकी खर्च को कम करेंगे, तब से यूरोपियन देशों में रक्षा बजट को लेकर हंगामा मचा है। और अब इसी हंगामे के बीच पुलिस आर्मी के कुछ अधिकारियों ने भारत के एक घातक हथियार का नाम लेकर यूरोपियन देशों का ध्यान आकर्षित किया। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज के मंडे को पब्लिश हुए एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के कुछ ऐसे हथियार हैं जिन्होंने पोलैंड आर्मी के अलावा यूरोप के और देशों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन जैसा कि पोलैंड फिलहाल रूसी खतरे की वजह से बहुत बड़े चुनौतियों का सामना कर रहा है, पोलैंड ने अपने जीडीपी का 4% रक्षा पे खर्च किया। लेकिन पोलैंड की सेना अपने शस्त्रागार में घातक गोले बारूद का भंडार चाहती है, जैसे कि भारत का एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर बेस ब्लेड, जो कि एक ऐसा गोला है जिसे किसी भी तोपखाने से फायर होने वाला सबसे घातक गोला माना जाता है। 2022 में भारत ने पोखरण फायरिंग ट्रायल में स्वदेशी ATAGS से इस गोले को फायर करके 48 किलोमीटर का रेंज हासिल किया और यह दुनिया के सबसे बेहतरीन गोले में से एक है। अब जैसा कि गोला बारूद बनाने के मामले में भारत न केवल तेजी से आत्मनिर्भर बना, बल्कि भारत ने अपने पारंपरिक गोले को और ज्यादा घातक बनाया और अब पोलैंड की सेना को भी भारत जैसा ही घातक गोला बारूद चाहिए। हालांकि कुछ महीने पहले पोलैंड ने गोला बारूद के उत्पादन के लिए तुर्की से हाथ मिलाया, लेकिन जैसा कि तुर्की भी पोलैंड को भारत जैसे एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर बेस ब्लेड का विकल्प नहीं दे सकता। हालांकि अब इसी बीच भारत के इसी प्रकार के गोले और तोपखाने को लेकर एक ऐसी खबर है जो कि दुनिया के बाकी देशों के लिए असंभव जैसा है। खबर है कि भारत अपने ATAGS के साथ में अपने ही स्वदेशी गोले का इस्तेमाल करके 80 से 85 किलोमीटर के बीच में फायरिंग क्षमता हासिल करने की तैयारी में है। और ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत ही दुनिया का पहला देश होगा। अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा तोप नहीं जिसकी रेंज 45 किलोमीटर से ज्यादा हो, लेकिन भारत के पास पहले से ही 48 किलोमीटर की रेंज मौजूद है। और अगर अब भारत का नया परीक्षण कामयाब हुआ, तो भारत के पास में अपने तोपखानों से कम 80 किलोमीटर के फायर की रेंज मौजूद होगी। यही वजह है कि अब पोलैंड और कुछ यूरोपियन देश भी भारत के तोपखानों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।